Welcome to my channel Manutech. Today I will take some solved problem on linear and non-linear system. लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था लीनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि अगर ट्रांसपोज ऑफ ax1t प्लस bx2t इक्वल आए a ट्रांसपोज ऑफ x1t प्लस b ट्रांसपोज ऑफ x2t के, तो सिस्टम क्या होता है, लीनियर होता है. दिस इज़ कंडीशन फॉर लीनियरिटी. अगर इक्वल ना आए, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो इक्वल ना आए, तो इसका मतलब सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है. ठीक है. ये ट्रांसपोज ऑफ ax1t प्लस bx2t किसको इंडिकेट कर रहा है, आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट. ठीक है. अब ये इनपुट्स क्या हैं, अगर हम इनपुट x1t देते हैं सिस्टम को, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है, उसका जो आउटपुट होता है, उसको हम इंडिकेट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ x1t के. ठीक है. तो इसके हम लिख सकते हैं कि dx1t क्या है, आउटपुट ड्यू टू x1t इनपुट. ठीक. और ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ x2t, इसका मतलब ये हो गया आउटपुट ड्यू टू x2t इनपुट. ठीक. अगर इन दोनों को वेट से मल्टीप्लाई किया जाए, मीन्स a और b वेट्स हैं, उनको ऐड कर दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं दिस होल एक्सप्रेशन इज सम ऑफ वेटेड इनपुट. ठीक है. और इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ax1t प्लस bx2t. इट मीन्स ये भी आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है, मगर इसमें जो इनपुट है वो वेटेड इनपुट है. ठीक है. ax1t प्लस bx2t. अगर ये इक्वल आता है तो जो सिस्टम होता है वो लीनियर है. अगर आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट इक्वल नहीं आता सम ऑफ वेटेड इनपुट के, तो सिस्टम जो होता है वो नॉन लीनियर सिस्टम होता है. ओके. नाउ आई विल टेक सम एग्जांपल्स. सपोज कीजिए फर्स्ट एग्जांपल है yt इज इक्वल टू x e रेज़ टू पावर t. ठीक है. अब इसकी लीनियरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने सपोज कीजिए पहले RHS लिया. ठीक है. तो RHS को फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ x1t. ठीक. तो ट्रांसपोज ऑफ x1t इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 e रेज़ टू पावर t. ठीक है. क्योंकि जो सिस्टम का आउटपुट है वो x e रेज़ टू पावर t है. ठीक. अब हम इनपुट इसको दे रहे हैं x1t, मीन्स इनपुट दे रहे हैं x1. तो इसमें जो है इनपुट x की जगह हो जाएगा x1, और जो जिस वेरिएबल पर ये आउटपुट डिपेंड है वो वेरिएबल जो है वो वही रहेगा, मीन्स e रेज़ टू पावर t रहेगा. ठीक. ऐसे ही ट्रांसपोज ऑफ x2t किसके इक्वल आएगा, x2 e रेज़ टू पावर t है. ओके. अब हम क्या करेंगे, अब RHS हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है. मीन्स मतलब किसको फाइंड आउट करना है, RHS फाइंड आउट करना है. मीन्स किसको फाइंड आउट करना है, AT x1t प्लस B ट्रांसपोज ऑफ x2t and it is equal to what, A ट्रांसपोज x1t इसमें से लिख लेंगे, x1 e रेज़ टू पावर t हो गया. b ट्रांसपोज ऑफ x2t किसके इक्वल होगा, x2 e रेज़ टू पावर t. ठीक है. इट मीन्स ये हो गया हमारा RHS. ओके. अब जो है LHS फाइंड आउट करते हैं. LHS क्या है, ट्रांसपोज ऑफ a x1t प्लस b x2t. ठीक. मीन्स अब इनपुट जो सिस्टम को जा रहा है वो ये वेटेड इनपुट जा रहा है. ठीक. अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स. इट मीन्स सिस्टम है x e रेज़ टू पावर t, मीन्स आउटपुट है x e रेज़ टू पावर t. ठीक है. तो ये हो जाएगा a x1 e रेज़ टू पावर t प्लस b x2 e रेज़ टू पावर t. ओके. क्योंकि सिस्टम जो है इनपुट की टाइम स्केलिंग कर रहा है e रेज़ टू पावर t से. ठीक है. ये आ जाएगा. ये हो गया हमारा LHS. तो क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, येस दीज आर इक्वल एज वी कैन सी. ओके. तो इसलिए
हम राइट डाउन कर सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज सेटिस्फाइड. So this system is linear system. ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन थी लीनियरिटी की, ये लीनियरिटी की जो कंडीशन थी, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इंडिकेट कर रही है. ठीक है, अगर ये बोथ इक्वल आते हैं तो मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेटिस्फाई होता है. ठीक है, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. सपोज कि जब सिस्टम है yt इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर xt. ओके, तो इसमें भी हम फर्स्टली जो है RHS फाइंड आउट करेंगे इसके लिए लीनियरिटी देखने के लिए. तो इसके लिए हमें ट्रांसपोज ऑफ x1t फर्स्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड इट विल बी इक्वल टू e रेज़ टू पावर x1t, क्योंकि सिंपली जो है सिस्टम में जो है रिस्पॉन्स जो है सिस्टम का वो e रेज़ टू पावर इनपुट के है. ठीक है, तो इसमें x1t इनपुट है, तो इसका मतलब इसका जो रिस्पॉन्स हो जाएगा x1t इनपुट के लिए सिस्टम का e रेज़ टू पावर x1t हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम ट्रांसपोज ऑफ x2t फाइंड आउट करेंगे मीन सिस्टम का रिस्पॉन्स x2t इनपुट के लिए वो हो जाएगा e रेज़ टू पावर x2t. ओके, अब हमें इसका RHS फाइंड आउट करना है. मीन्स अब हमें फाइंड आउट करना है a t x1t प्लस b t x2t. ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू a t ट्रांसपोज ऑफ x1t की वैल्यू कितनी है e रेज़ टू पावर x1t प्लस b ट्रांसपोज ऑफ x2t की वैल्यू कितनी है e रेज़ टू पावर x2t. ठीक है, ये हो गया हमारा RHS. अब जो है इसका LHS फाइंड आउट करते हैं. LHS किसके इक्वल था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज ऑफ x1t a x1t प्लस b x2t. ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू व्हाट, e रेज़ टू पावर इनपुट है, इसका जो आउटपुट है सिस्टम का, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट अब ये है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, मीन्स e रेज़ टू पावर a x1t प्लस b x2t. ठीक, अब ये हो गया हमारा LHS. क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे. ठीक है, इट मीन्स वी कैन राइट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore principle of superposition is not valid for this system. Therefore this system is non-linear system क्योंकि RHS is not equal to LHS. ठीक है, so for this system is non-linear system. Now next system is yt is equal to x square t. ओके, अब इस सिस्टम में भी फर्स्टली हम RHS फाइंड आउट करेंगे एंड इसके लिए हमें ट्रांसपोज ऑफ x1t फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीन्स रिस्पॉन्स ड्यू टू x1t इनपुट हो जाएगा x1 स्क्वायर t, क्योंकि सिस्टम जो है सिर्फ इनपुट का स्क्वायरिंग कर रहा है, तो यहाँ इनपुट x1 है तो इसका मतलब x1 की स्क्वायरिंग होगी. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज ऑफ x2t, वो किसके इक्वल आएगा, x2 स्क्वायर t. और RHS फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, मीन्स a t x1t प्लस b ट्रांसपोज ऑफ x2t. ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज ऑफ x1t किसके इक्वल है, x1 स्क्वायर t के प्लस b x2 स्क्वायर t.
ठीक, यहाँ ट्रांसपोज ऑफ एक्स टू टी की वैल्यू पुट कर दी। ये हो गया हमारा आर एच एस। अब जो है एल एच एस फाइंड आउट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है एल एच एस का? ट्रांसपोज ऑफ ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी फाइंड आउट करना है मीन्स। अब इनपुट मतलब सिस्टम को ये वेटेड इनपुट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम रिस्पॉन्स को क्या लिखेंगे, इसके ट्रांसपोज को मीन्स क्या लिखेंगे? इनपुट का जस्ट स्क्वायरिंग हो रही है, एक्स स्क्वायर टी हो रहा है मीन्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी का होल स्क्वायर, इनपुट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर टी प्लस टू ए बी एक्स वन टी इंटू एक्स टू टी। ओके, ऑलराइट। तो ये हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? एज वी नो दैट दिस फॉर्मूला इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, तो क्या ये आया हमारा एल एच एस। क्या एल एच एस और आर एच एस इक्वल हैं? नो, दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is not satisfied, therefore this system is non-linear system. Okay, now we will take next problem. अब सपोज कीजिए वाई टी इज इक्वल टू है एक्स टू टी, मीन्स इसके अंदर इनपुट की टाइम स्केलिंग हो रही है बाय 2। तो इसमें भी फाइंड आउट करने के लिए लीनियर है कि नॉन लीनियर है, हमें फर्स्टली जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखना पड़ेगा, इसके लिए वैलिड है कि नहीं। तो इसके लिए हमें फर्स्टली आर एच एस फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ एक्स वन टी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने पड़ेगा फर्स्टली। तो इसमें जो है इसका सिस्टम रिस्पॉन्स ड्यू टू एक्स वन टी इनपुट क्या हो जाएगा? एक्स वन ऑफ टू टी, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसपोज ऑफ एक्स टू टी किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स टू टी, मीन्स इनपुट में टाइम स्केलिंग हो रही है। इनपुट एक्स वन था तो टाइम स्केलिंग हो गई एक्स वन टू टी, इनपुट एक्स टू टी था तो टाइम स्केलिंग हो गई एक्स टू टी, ठीक। आर एच एस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए टी एक्स वन टी प्लस बी टी एक्स टू टी फाइंड आउट करना है मीन्स, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एक्स वन टी किसके इक्वल है? एक्स वन टू टी के प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ एक्स टू टी किसके इक्वल है? एक्स टू टी के एक्स टू टी। दिस बिकम्स आर एच एस। अब जो है एल एच एस फाइंड आउट करते हैं। एल एच एस में हमें पता है क्या फाइंड आउट करना है? ट्रांसपोज ऑफ ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी, मीन सब इनपुट ये होल हो गया। तो सिंपली इसके अंदर क्या हो जाएगा? ए एक्स वन टू टी प्लस बी एक्स टू टी के इक्वल आ जाएगा। एज वी कैन सी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, LHS is equal to RHS, therefore principle of superposition is satisfied. Therefore this system is linear system, ठीक है।
Now we can generalize this by looking at this expression. If system is only time scaling the input, we can say that system is linear system. ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है, अगर सिस्टम में जैसे ये सिस्टम था इसमें सिर्फ टाइम स्केलिंग हो रही थी इनपुट की, तो वो लीनियर सिस्टम था। अगर कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर इनपुट की टाइम स्केलिंग हो रही है तो ये श्योर है कि वो लीनियर सिस्टम ही होगा। ठीक है, जैसे कि वन मोर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि अगर सिस्टम है वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर, तो ये सिस्टम जो है लीनियर सिस्टम ही आएगा। यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं लीनियर सिस्टम के, अगर जिसमें टाइम स्केलिंग हो रही हो। अगर x ऑफ 60 है, इसमें टाइम स्केलिंग हो रही है, ये भी लीनियर सिस्टम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ टाइम स्केलिंग ऑफ इनपुट हो रहा है। ठीक, और जो हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया था मीन्स वाई टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टी, ये नॉन लीनियर आया था। इस सिस्टम को देखकर भी हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ सिस्टम कंटेन्स स्क्वायर और हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ इनपुट, then the system is non-linear system। ठीक है, क्योंकि हमने जो थर्ड क्वेश्चन लिया था इसमें इनपुट का जो था स्क्वायरिंग हो रही थी, मीन्स स्क्वायरिंग हो रही है, तो ये नॉन लीनियर आया था। अगर हम सिस्टम लें ये वाई टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3 है, मीन्स इसमें जो है इनपुट का हायर ऑर्डर टर्म है, मीन्स क्यूब हो रहा है इनपुट का, तो तब भी ये सिस्टम जो है नॉन लीनियर ही आएगा, ये श्योरिटी है। ठीक है, without solving it we can say। okay, understood, thank you।